एक्सरसाइज है ये 3.1, क्वेश्चन नंबर है 2, चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। प्रश्न नंबर 1 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वह प्रश्न नहीं देखा है तो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस प्रश्न को भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 बहुत बड़ा प्रश्न है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं उतारा है। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको प्रश्न में क्या क्या कहा गया है वो सारा समझा देता हूँ। हमें एक सड़क योजना दी गई है, उस सड़क योजना का नोटबुक पर मॉडल बनाने के लिए कहा गया है और फिर हमसे 2 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ये मॉडल हमें कैसे बनाना है, तो इसके लिए इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है, हमसे कहा गया है कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो एक दूसरे से नगर के केंद्र पर मिलती हैं और ये सड़कें कैसी हैं, एक सड़क जाती है उत्तर दक्षिण दिशा में, दूसरी सड़क जाती है पूर्व पश्चिम दिशा में। देखिए इस टाइप से आपकी ये दिशाएं होती हैं, ये उत्तर दिशा होती है, ये दक्षिण दिशा होती है, ये पूर्व दिशा होती है और ये पश्चिम दिशा होती है। तो हमें 2 सड़कें कैसी दी गई हैं, एक उत्तर दक्षिण वाली दी गई है और एक पूर्व पश्चिम वाली दी गई है और ये दोनों ही सड़कें एक दूसरे से नगर के केंद्र पर मिल रही हैं। तो अगर हम इसका चित्र बनाएं तो कुछ इस तरह का होगा। ये हमारी सड़क हो जाएगी उत्तर दक्षिण सड़क, क्या हो जाएगी, उत्तर दक्षिण सड़क, ठीक है। दूसरी सड़क हमारी होगी पूर्व पश्चिम, तो ये कुछ इस तरह की सड़क होगी, ठीक होगी या नहीं, बिल्कुल होगी, पूर्व और ये पश्चिम, दोनों एक दूसरे से यहाँ पर मिल रही हैं। तो ये क्या है, नगर का केंद्र है, अर्थात ये दोनों ही सड़कें एक दूसरे से नगर के बीचों बीच में मिल रही हैं, ठीक है। फिर हमसे कहा गया है कि इन दोनों ही सड़कों के समांतर 200 मीटर की दूरी पर कुछ और सड़कें भी हैं और उन सड़कों की संख्या है 5, यानी 5 सड़कें उत्तर दक्षिण जो सड़क है इसके समांतर है, 5 सड़कें 200 मीटर की दूरी पर। तो ये कुछ इस तरह से होंगी, 1 सड़क, 2 सड़क, 3, 4 और ये 5, ठीक है। मैंने यहाँ 5 सड़कें और खींच ली हैं, किसके समांतर हैं, ये उत्तर दक्षिण सड़क के समांतर, और इनके बीच में ये जो दूरी है ये है 200 मीटर। प्रत्येक सड़क के बीच की दूरी कितनी है, 200 मीटर, ठीक है, समझ में आ गई बात। इसी प्रकार से पूर्व पश्चिम जो सड़क है इसके समांतर भी 5 सड़कें और हैं, ठीक है। और ये किस तरह से होंगी, इस तरह से 1 सड़क, 2, 3, 4, 5 होंगी या नहीं, ठीक। और इनके बीच में ये जो दूरी है ये भी कितनी है, 200 मीटर की, ये भी 200 मीटर, ये सारी 200 मीटर पर हैं, ठीक है। ये हमसे कहा गया है और इस तरह से हमसे एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर ये जो दूरी 200 मीटर की है ये हम अपनी नोटबुक पर तो ले नहीं सकते, 200 मीटर बहुत हो जाएगी। तो इन्होंने हमसे कहा है कि आप एक पैमाना यूज़ कर सकते हैं जो होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। जहाँ पर भी आपको 200 मीटर की दूरी दिखानी है वहाँ आप पैमाना ले लेंगे 1 सेंटीमीटर का, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप 1 सेंटीमीटर लेंगे जो कि आपका 200 मीटर दिखाएगा। ये सारी ही दूरियाँ जो 200 मीटर की हैं वो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होंगी। इसी प्रकार से ये दूरियाँ जो हैं ये भी सब 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होंगी। और इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या कर लेना है, एक मॉडल बना लेना है, ठीक है। जब हम मॉडल बनाएंगे तो हमारा मॉडल कुछ इस प्रकार का होगा। ये डार्क लाइंस जो आपको दिख रही हैं ये मुख्य सड़कें होंगी, ये उत्तर दक्षिण सड़क है और ये पूर्व पश्चिम सड़क है, ठीक है। इस उत्तर दक्षिण सड़क के समांतर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर मैंने ये अन्य 5 सड़कें खींच ली हैं, ठीक है। और इनको हम नाम भी दे देंगे, सड़क 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। इसी प्रकार से पूर्व पश्चिम सड़क के समांतर हमने 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये 5 सड़कें और खींच ली हैं, इनको भी हम नाम दे देंगे, सड़क 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। इन सड़कों के बीच की दूरी जो है ये कितनी होगी, 200 मीटर, 200 मीटर। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो भी कितनी है, 200 मीटर। बट रियल में ये दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर की। इन्होंने कहा है ना पैमाना आप ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर,
ठीक है। तो हमने वही किया है, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये सड़कें बनाई हैं जो क्या दिखाएंगी 200-200 मीटर की दूरी, ठीक। क्योंकि 200 मीटर की दूरी हम नोटबुक में तो नहीं दिखा सकते, इसलिए हमने पैमाना यहाँ ले लिया। तो इस तरह से आप अपना एक मॉडल बना लेंगे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर इसको बोल सकते हो मुख्य सड़क, लिख सकते हो मुख्य सड़क, ठीक है। कौन सी वाली? ये वाली आपकी मुख्य सड़क है, और एक दूसरी ये वाली मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क, सॉरी सड़क, ठीक है। अच्छा, आगे क्वेश्चन में हमसे ये भी कहा गया है कि आप इन सड़कों को बनाने के लिए एकल रेखाओं का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब एकल रेखाओं द्वारा इन्हें निरूपित कर सकते हैं, मतलब ये सिंगल लाइन खींचकर भी आप इन सड़कों को बना सकते हैं। तो हमने यहाँ सारी सिंगल लाइन ही ले ली है। आगे क्वेश्चन में हमसे कहा गया आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहे हो सकते हैं, ठीक है। और ये चौराहे कैसे बनते हैं? एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है। कोई भी क्रॉस स्ट्रीट है वो क्या है? दो सड़कों से बनी है, और वो सड़कें कैसी हैं? एक उत्तर की ओर जाएगी, एक पूर्व पश्चिम की, उत्तर दक्षिण की ओर, और दूसरी पूर्व पश्चिम की ओर। तो देखिए यहाँ हम मुख्य सड़क की बात कर लें तो ये पूर्व पश्चिम वाली सड़क है और ये उत्तर दक्षिण वाली सड़क है। इन दोनों ने एक दूसरे को जहाँ पर क्रॉस किया यही क्या कहलाएगी? क्रॉस स्ट्रीट, ठीक है। तो ये सारी ही जो क्रॉस स्ट्रीट्स हैं ये कैसे बनी हैं? दो सड़कों के आपस में मिलने से। और ये सड़कें कैसी हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन क्रॉस स्ट्रीट के बारे में अगर आपको किसी को बताना है तो आप कैसे बताएंगे? इन्होंने कहा प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाएगा, मतलब इस प्रकार से बताया जाएगा। कैसे? यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, यानी हमें दूसरी सड़क लेनी है जो उत्तर दक्षिण दिशा में जा रही है, पहली हमारी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, ठीक है। और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जा रही है, अब हमें पांचवी सड़क लेनी है जो पूर्व पश्चिम दिशा में जा रही है, तो ये वाली सड़क है, ठीक है। ये वाली सड़क यानी दूसरी सड़क और पांचवी सड़क एक दूसरे को कहाँ क्रॉस कर रहे हैं? यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनना है? एक क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहा बनना है। तो इस चौराहे को आप कैसे दिखाएंगे? इन्होंने कहा 2,5, यानी आप पहले उत्तर दक्षिण वाली सड़क दिखाएंगे, उसके बाद में पूर्व पश्चिम वाली सड़क दिखाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन किया गया है कि इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि फर्स्ट हमसे पूछा गया है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी 4,3 इस क्रॉस स्ट्रीट को खोज लेते हैं। तो देखिए 4 यानी जो पहला सड़क हमें दिखाई जा रही है वो क्या है? उत्तर दक्षिण वाली। तो चौथी सड़क हमारी ये उत्तर दक्षिण वाली ये हो गई। यहाँ पर अभी इन्होंने कहा है कि किसी भी क्रॉस स्ट्रीट को यानी चौराहे को आप कैसे दिखाएंगे? पहले उत्तर दक्षिण वाली सड़क लेंगे, उसके बाद में पूर्व पश्चिम वाली, ठीक है ना। तो इसी आधार पर हमें क्या करना है? इस क्रॉस स्ट्रीट को, इस चौराहे को इसमें खोज लेना है। तो यहाँ पहला जो दिया है 4 यानी उत्तर दक्षिण में चौथी सड़क, और फिर है 3 यानी पूर्व पश्चिम में तीसरी सड़क। तो ये तीसरी सड़क ये रही। चौथी सड़क और तीसरी सड़क एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा? एक क्रॉस स्ट्रीट बन जाएगा, एक चौराहा बन जाएगा। और इसको हम कैसे दिखाएंगे? 4,3 से। अब इन्होंने कहा है क्या किसी और क्रॉस स्ट्रीट को, यहाँ पर बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, किसी और क्रॉस स्ट्रीट को आप 4,3 मान सकते हैं? तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी भी क्रॉस स्ट्रीट बनी हैं वो अलग अलग सड़कों से ही बनी है। मान लो ये वाली क्रॉस स्ट्रीट बनी है, कैसे बनी है? सड़क एक ली है हमने उत्तर दक्षिण वाली, और इधर सड़क एक ली है, तो इसका जो क्रॉस स्ट्रीट बनी है इसको हम दिखाएंगे 1,1 से। इसकी बात कर लें तो ये दूसरी सड़क है और ये भी दूसरी सड़क है, तो इसको हम दिखाएंगे इस वाले को 2,2 से, ठीक है। अगर हम इस वाली की बात करें तो ये कैसे बनी है? 3 और 4 के मिलने से, यानी इसको हम दिखाएंगे 3,4 से, ठीक है ना। ऐसे ही तो दिखाएंगे। तो क्या ये पॉसिबल है कि कहीं और हमें 4,3 ये वाली क्रॉस स्ट्रीट मिल जाए? तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये केवल एक ही होगी। तो हम यहाँ कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, यानी कोई भी क्रॉस स्ट्रीट 4,3 नहीं हो सकती है, ये केवल एक ही होगी। दूसरे में हमसे पूछा है कोई क्रॉस स्ट्रीट ऐसी है जिसको हम 3,4 बोल सकते हैं? तो 3,4 है, यहाँ हम ढूंढ लेते हैं। देखिए तीसरी सड़क हमारी उत्तर दक्षिण वाली और चौथी सड़क हमारी
पूर्व पश्चिम वाली, ये दोनों एक दूसरे से कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चौराहा मिल जाता जो होगा 3,4। क्या 3,4 का कोई और चौराहा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। आपको बात समझ में आ रही है ना। इस क्रॉस स्ट्रीट की बात करें, इस चौराहे की, तो ये कैसे बना है, पहली सड़क है हमारी उत्तर दक्षिण वाली और चौथी सड़क है हमारी पूर्व पश्चिम वाली, तो इसको हम बोलेंगे 1,4, है ना। तो कोई भी क्रॉस स्ट्रीट सेम नहीं हो सकती। एक ही क्रॉस स्ट्रीट यानी 4,3 हम और कहीं नहीं बोल सकते, 3,4 और हम कहीं नहीं बोल सकते, इसी प्रकार 1,1 कहीं नहीं बोल सकते, सब एक ही एक होंगी। ठीक है, सब यूनिक होंगी, दूसरी और कोई नहीं हो सकती है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में।